Okay, my dear students, today I am going to start set theory. It is a very important topic of modern mathematics. Set theory. ठीक है? ओके हाँ, तो सेट थ्योरी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और सेट थ्योरी मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज में भी किया जाता है, जैसे फंक्शंस, रिलेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। बट फंक्शन जो है, अगर फंक्शन का कंप्लीट स्टडी हम लोग को करना है तो सेट थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे कि सेट थ्योरी क्या होता है। ठीक, तो सेट थ्योरी के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले ये जानना हम लोग को जरूरी है कि ये जो सेट वर्ड है, ये सेट वर्ड क्या है। तो सेट वर्ड का मतलब तो बच्चा सोचता है, सेट जैसे माइंड में आएगा तो क्या सोचता है कि सेट का मतलब किसी चीज का ग्रुप है ना। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा गया शॉप्स में, है ना, कपड़ा खरीदने, तो क्या देखता है कि सेट ऑफ शर्ट्स होता है। शर्ट अगर लगा हो तो क्या होता है, बोलते हैं सेट ऑफ शर्ट्स। या कहीं पे कोई शॉप में गया तो कप खरीदने गया तो बोलते हैं कि सेट ऑफ कप्स है। तो इस बात का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है ना। बट ऐसे अगर रियल वे में अगर देखा जाए तो सेट थ्योरी का या सेट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बट स्टडी को आसान बनाने के लिए किसी चीज को डिफाइन करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए सेट थ्योरी को डिफाइन किया हमारे मैथमेटिशियन ने इस तरह से। ए सेट इज अ कलेक्शन of well defined distinct object। ठीक है, a set is a collection of well defined distinct object। well defined and distinct object का मतलब क्या हुआ, देखो सेट क्या है, इसके हर एक वर्ड पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, हर एक बात को समझ लेते हैं क्या है। ए सेट इज ए कलेक्शन, इस वर्ड पे देखो सेट क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब तो सबको पता होता है, कलेक्शन का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, एक यहाँ पे करना, ठीक है ना, कलेक्ट करना, सिंपल सा बात। ओके, एंड ये वेल डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब तो पता है कि हाँ किसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करना। बट ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और ऑब्जेक्ट का मतलब एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज जो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो वो किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्या था कि सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सिंगल, डिस्टिंक्ट का मतलब सिंगल या तो यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब सिंगल या तो यूनिक। ओके, तो सेट क्या है, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब दैट द एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। ये वर्ड इसलिए हम लोग लिए, क्या होना चाहिए कि सेट में जो भी एलिमेंट है, सेट में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट का कुछ यूनिक प्रॉपर्टी जो होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो जैसे मान लिया जाए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक सेट को कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, हम लोग आगे जानेंगे, बट ऐसा भी लिख लेते हैं। इसमें अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसे ABC, ठीक है, तो ABC क्या है, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस बात का मतलब ए का मतलब ए को भी हम लोग डिफाइन करते हैं
बी का भी डिफाइन कर सकते हैं और सी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ABC क्या है? अल्फाबेट के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है एप्पल, है ना, एप्पल लिखा हुआ है या ऑरेंज लिखा हुआ है, तो एप्पल को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑरेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सेट में ऐसा ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। ये सब क्या है? सेट के एलिमेंट है। सेट में ये सब है ना, ये सब कैसे होना चाहिए? जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सेट में जो भी कुछ हो उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इसके अंदर में सेट ऑफ कोई भी हमारे क्लास का, अपने क्लास का जो भी स्टूडेंट है उन लोग का, तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मान लिया जाए कोई क्लास में हम लोग हैं, कोई भी क्लास में, तो उसमें सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो हम अगर मान लिया जाए कोई राहुल है, कोई सोनू है, कोई मोनू है, कोई रीना है, कोई सीमा है, ऐसा कुछ भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है मान लिया राहुल, सोनू, मोनू या मोहित, कुछ भी इस टाइप का। तो इस टाइप से हम लोग अगर बोलते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये सब क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लेकिन कोई अदर बच्चा होगा तो हम लोग, वो कहेगा कि सर हम तो इससे भी इंटेलिजेंट है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि ये जो इंटेलिजेंट वर्ड आया ना, इंटेलिजेंट वर्ड, ये इंटेलिजेंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि ये सब स्टूडेंट्स जो आया, ये सब ये का सेट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। मतलब कि इसके अभी जो एलिमेंट्स हैं, राहुल, सोनू, मोनू, मोहित, ये सब क्या है? अभी इसके एलिमेंट जो है वो क्या है? अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट वर्ड आ गया। ठीक है ना, और इंटेलिजेंट वर्ड को नहीं डिफाइन कर सकते। ऐसे ही बोल सकते थे कि सेट ऑफ, ऐसा ले लेते हैं कि सेट ऑफ मान लेते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो मान लिया जाए हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो कोई बच्चा, किसी को हम बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, मान लिया जाए कोई भी, मान लिया कोई रानी है, इसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। या मान लिया जाए कोई, मान लिया जाए ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या है, या करिश्मा कपूर, या जो भी और भी कोई हीरोइंस हैं उनका नाम, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। ओके, तो इस टाइप से हम बोल रहे हैं कि ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? हम बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल्स हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। ठीक, तो अगर हम लोग या ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का सेट ले लें, तो ये जो है ना, हम ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, तो किसी के लिए, हम मेरे लिए मान लिया जाए ऐश्वर्या राय जो है वो ब्यूटीफुल है, तो किसी के लिए हो सकता है कि नहीं हो, वो कहे कि ना हमको नहीं पसंद है। ठीक है, तो इस बात का मतलब है ये जो ब्यूटीफुल वर्ड आया, ब्यूटीफुल, ये इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में वो सभी स्टेटमेंट जिसको हम बोले, या कोई अमेरिका के आदमी बोले, या कोई पटना के आदमी बोले, या कोई दिल्ली का आदमी बोले, उस बात को कोई अगर काट नहीं सकता है, तो इस बात का मतलब है कि उस सेट होगा। अगर कोई बात काट देगा तो सेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि प्राइम नरेंद्र मोदी इज आवर ग्रेटेस्ट पीएम एवर। ठीक है, हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट पीएम है, तो कोई बोलेगा अमेरिका में या भारत में ही बोलेगा कि नहीं, मोदी जी को ग्रेट मानते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा मान यहाँ पे अगर सेट बना लें कि सेट ऑफ ग्रेट पीएम या ग्रेटेस्ट पीएम, इसमें हम लोग रखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, अटल जी, इन सब का नाम। तो किसी के लिए अगर मान लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो ग्रेटेस्ट है या ग्रेट है, तो किसी के लिए नहीं हो सकते। ठीक है ना, अब इंडिया में देखिए कि कोई भी किसी का तो ऐसा है कि नहीं कि सबके जो है वो मिल ही जाए विचार, है ना। तो ये जो है इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वर्ड आया उसके चलते ये जो पीएम जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी और ये अटल जी, इनका जो सेट आया ना वो वेल डिफाइन है। किसके चलते? ग्रेटेस्ट पीएम के चलते। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि सेट ऑफ ऑल पीएम्स,
ऑफ आवर कंट्री, हमारे सेट, हमारे कंट्री के जितने भी पीएम हैं उनका सेट। तो अभी अभी तक जितने भी पीएम होंगे उनका उनका तो हम लोग बेल्ट डिफाइन कर ही सकते हैं कि हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, इंदिरा गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और बहुत सारे थे, उतना हमको याद नहीं है। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक जाना क्या कि सेट थ्योरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेट इज ए कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब इस तरह से कलेक्शन करना। बेल्ट डिफाइन का मतलब सेट के अंदर में जो एलिमेंट है उसको हम लोग बता सकते हैं कि वो यूनिक है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, सिंगल या यूनिक। ओके, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब तो पता ही सबको। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जानते हैं। तो इस डेफिनेशन को याद है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड इसलिए लाए क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए 2 बार 3 बार अगर ए ही लिख दिया, 2 बार 3 बार बी लिख दिया, तो उसको एक ही मान के चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। ठीक है, तो अभी बचपन से पढ़ के आता है क्लास 9 तक 10 तक ये सब नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से कहाँ तक पता नहीं है, उसके लिए अनडिफाइंड का इनफाइनाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जहां भी एन रहेगा ना तो इसको मतलब समझ लेंगे हम लोग कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो जहां पे ऐसा केवल एन लिखा हुआ है ना, केवल एन, तो समझ आना है उसका मतलब ये वाला चीज है, उसका मतलब ये वाला चीज है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, सिंपल सा, ठीक है। अगर सब कहीं पे डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझेंगे, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो होल नंबर का मतलब सबको पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज होल नंबर। क्या था हम लोग बचपन से डेफिनेशन जानते हैं कि इफ ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, और हम लोग ये भी बात जानते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मेकिंग क्या बनाता है, इंटीजर। तो यहाँ पे ले लेते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस टाइप के जो होंगे प्लस माइनस इनफाइनाइट टाइप का, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय आई, और जेड से भी कर सकते हैं, आई और जेड। इसी में देखो तो पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय आई प्लस, और आई माइनस का मतलब आई के पावर में ऊपर में प्लस लग जाए ना तो इसको समझना है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और आई के पावर में ऊपर माइनस लग जाए ना तो इसको क्या समझेंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यहाँ से 1 2 3 ये सब, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर एक तरह से कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, ये वाला -1 -2 -3 एंड माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो ये सब नोटेशंस हम लोग को याद रखना है। एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर, जेड और आई का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आई माइनस का मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के सेट को किससे डिनोट कर रहे होंगे, आर से। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। तो अगर जितने भी रियल नंबर थे उसको किससे डिनोट कर रहे होंगे, कैपिटल आर से। आर इसका मतलब क्या है, रियल मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है।
रेशनल एंड इरेशनल दोनों का ग्रुप क्या होता है, रियल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, क्यू से, ठीक है। और इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू से किसको, रेशनल नंबर का डेफिनेशन तो सबको पता है कि पी अपॉन क्यू, पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड ये क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर, मतलब ये क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स में से किसको हटा लेना है, रियल नंबर में से रेशनल को हटा लेना। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। कि जितने भी रियल नंबर थे ना, जितने दुनिया के जितना नंबर सब तो रियल है, तो रियल नंबर में से हटा लो अगर क्यू को, मतलब रेशनल नंबर को हटा लो तो बच जाएगा क्या, इरेशनल नंबर, ओके। तो क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब इरेशनल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल और प्लस इरेशनल जो था रियल नंबर, ओके। अगर कहीं पे आर प्लस है, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब जीरो के आगे आगे इधर, और आर माइनस होगा तो जीरो के पीछे पीछे नेगेटिव, मतलब यहाँ नंबर लाइन पे जा रहे हैं अगर, तो यहाँ जीरो है तो जीरो के इधर जितना है ना नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, और जीरो के इधर जितना नंबर है ना वो क्या है, नेगेटिव रियल नंबर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव को छोड़कर बाकी सब, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर बाकी सब, मतलब नेगेटिव को छोड़ दो तो बाकी इंटीजर कौन कौन बचा, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर देखिए ना यहाँ पे तो 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक आ गया, तो इसको आप नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं, अभी तो बोले थे कि होल नंबर है, तो हाँ ऑफ कोर्स इसको होल नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज आल्सो नोन एज होल नंबर, ठीक। फिर इस तरह से नॉन पॉजिटिव भी आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जैसे नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ क्या कि नेगेटिव को छोड़कर बाकी सभी इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव का नंबर मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव को छोड़कर बाकी सब। तो कितना हो जाएगा 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव छोड़कर बाकी सब, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव को छोड़कर बाकी सब, ठीक। हाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे डिनोट कर रहे होंगे, सी से, मतलब ये इस टाइप का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर x प्लस आई वाई। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक ही है उससे, ठीक है, ओके। तो ये तो नोटेशन था, अब समझते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, या रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग सेट का, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, या मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसे। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को लिखने का हम लोग के पास दो मेथड है, ठीक है। कौन कौन, रोस्टर, ठीक है, रोस्टर मेथड, और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर, ठीक है। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। देखो आगे जब उधर और भी बुक्स में पढ़ोगे तो रोस्टर भी रहेगा, ठीक है, टेबलर भी रहेगा, इनमरेशन भी रहेगा, इनमरेशन और लिस्टिंग भी रहेगा, ठीक है। रोस्टर मेथड, टेबलर मेथड, इनमरेशन मेथड और लिस्टिंग मेथड। या सेट बिल्डर होगा तो सेट बिल्डर का भी और भी नाम होता है, ये सब का मतलब सेम है, रोस्टर बोलो या टेबलर बोलो या इनमरेशन बोलो या लिस्टिंग बोलो। बहुत सारे बुक में एनसीईआरटी में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल,
इन सब का रोस्टर टेबलर आपको मिल जाएगा। इनमरेशन लिस्टिंग मेथड आपको एडवांस आईआईटी बुक में मिलेगा, ठीक है। तो सेट बिल्डर क्या है, तो सेट बिल्डर को भी और भी नाम है, उनको भी जान लेते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो सेट बिल्डर इसका नाम होता है एक और प्रॉपर्टी या रूल या सिंबॉलिक, ठीक है। रोस्टर मेथड बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, टेबलर मेथड बोलो या टेबलर फॉर्म बोलो, इनोवेशन मेथड बोलो या इनोवेशन फॉर्म, सेम लिस्टिंग मेथड, सेम यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड या सिंबॉलिक मेथड या फॉर्म, ठीक है। ओके, तो सेट को लिखने के और सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके, दो तरीके हम लोग के पास। तो दो, कोई भी इतना नाम में से कोई भी नाम याद रखना, लेकिन दो बात जरूर याद रखना, ये दोनों नाम इसका वाला जरूर याद रखना, रोस्टर और टेबलर, और यहाँ से सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, या कोई भी एक ज्यादा सेट बिल्डर ज्यादा रहता है हर बुक में, तो सेट बिल्डर याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रोस्टर जो जानेंगे अब हम लोग कि रोस्टर क्या है और ये सेट बिल्डर क्या है। तो इनको भी डाल लेते हैं, इनको नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो जानते हैं यहाँ पे जाने हम लोग कि क्या बंद भी नहीं किया, बताओ। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे अब यहाँ पे रोस्टर मेथड, ठीक है। व्हाट इज रोस्टर मेथड, देखो इस सेट को लिखने के इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सेट को लिखने के इस मेथड में एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट का नाम क्या है, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में ना, इसके अंदर में हम लोग कुछ भी लिखते हैं ऐसे करके। मान लिया जाए इसके अंदर में लिखते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है। क्या लिख दिया, 1 2 3, ओके। और सेट को ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, A इक्वल टू कैपिटल, sets are generally denoted by capital letters and its elements are generally denoted by a small letters। तो देखो क्या है, इसको पढ़ेंगे। A is a set having element 1 2 and 3, एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 और 3 है। ये 1 2 3 क्या है, इस सेट का इन सब क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, था ना कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब अलग अलग है और वेल डिफाइंड है। 1 का मतलब तो 1 ही होता है, 1 अगर बोलेंगे तो दिमाग में फिगर नहीं आएगा। 1 का मतलब देखो ना, ये मार्कर 1 है, ठीक है। 2 का मतलब भी आएगा, 2 का मतलब ये वाला 2 देखो, 3 का मतलब ये वाला 3, ठीक है। तो यही है, सेट है और सेट के ये सब एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इसका मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसके मेंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऐसा हो सकते हैं। तो इन दिस मेथड we write the element of the set in curly bracket and separating them by comma, ठीक है। सेट में क्या करते हैं कि इसके एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसके एलिमेंट्स को, तो सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स के बीच में क्या करते हैं हम लोग, कॉमा दे दे के लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, A is a set having element 1 2 and 3, ठीक है ना, ओके। तो हम समझते हैं कि रोस्टर तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल से चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक सेट बी है, यहाँ पे याद रखना, नोट पॉइंट कर लेना कि सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो सेट को जनरली वर्ड या यूजुअली बोल सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं इसका ए, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि अल्फा सेट या बीटा सेट या गामा सेट, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, अल्फा सेट बीटा सेट गामा सेट। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्यों लिए, सबको पता है वोवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू क्या होता है, वोवेल्स। तो सेट बी जो है वो क्या है, वोवेल्स का सेट है ना, सेट ऑफ
ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या हो गया बी। ठीक, तो इसके एलिमेंट भी है, ये सब डिफाइन है, क्लियर। और कहीं पे ऐसे सी सेट ले लें तो 2 4 6 8 इस टाइप से कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इससे हम लोग को पता चला कि नहीं इसके अंदर एलिमेंट होगा तो नंबर भी हो सकता है। इससे पता चला कि नहीं इसके अंदर कोई अल्फाबेट भी आ सकता है। कोई किसी का मन होगा तो हिंदी वाला भी कर सकता है, क ख ग इस टाइप का, ये सब इसका क्या हो गया एलिमेंट हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस मेथड को हम लोग समझ गए, रोस्टर मेथड को। अब सेट बिल्डर मेथड को समझते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर क्या है, तो देखो अभी जो रोस्टर मेथड में लिखे ना, उसका प्रॉपर्टी जो है, हर एक सेट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, हर एक सेट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो उस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग केवल लिख लें, उस प्रॉपर्टी को केवल हम लोग लिख लें तो सेट बिल्डर में आ जाएगा। कैसे, तो देखो अगर हम पूछे कि सेट ए है, इसका प्रॉपर्टी बताओ, तो बोलेंगे कि सर देखिए ना 1 2 3 है, तो क्या है नेचुरल नंबर है, तो हम पूछेंगे ठीक है नेचुरल नंबर है, तो तुम बोलोगे कि फिर ठीक है नेचुरल नंबर तो इतना तक नहीं होता, वो तो बहुत दूर तक जाता है, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, या ऑल सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करके लिख लेंगे, ऐसे करके x सेट x इज नेचुरल नंबर लेस देन कितना, तो 4 बोल सकते हैं, है ना। 4 से छोटा वाला ये सब क्या है नेचुरल नंबर। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो इसको समझना है, यहाँ पे इस वर्ड को समझ जाना आपको। ये आगे वाला जो एक्स है ना, ये हम लोग अभी देखा, अभी कर्ली ब्रैकेट से सेट को लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना डबल पॉइंट ऐसे, इसको हम लोग सच डैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच डैट, या ऐसा क्रॉस लाइन भी दे देंगे तो सच डैट पढ़ेंगे, सच डैट। तो हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे रीड करते हैं। देखिए ये आगे वाला एक्स है ना, जो बताता है कि हम तो भाई सेट ए का एलिमेंट है। ये बोला ना, ये वाला एक्स आगे वाला कि हम किसका एलिमेंट है, ए का। और ये बोल रहा है इस दोनों पॉइंट का मतलब, इसका मतलब समझना, खुद से हिंदी बोल रहा है ऐसा है कि, ठीक है, एक्स सेट ए का एलिमेंट है। अब बोल रहा है एक्स कि हम तो ऐसा है, क्या है भाई, तो अब इधर बता रहा है कि एक्स इज नेचुरल नंबर, कैसा वाला, तो 4 से छोटा वाला। तो सबके दिमाग में आ गया कि हाँ 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, तो 1 2 3 4। तो इस बात का मतलब कि अगर इसको कोई ब्रेक करना चाहते हैं इस सेट को, तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बोलते हैं कि देखिए सर 1 2 3 रहा होगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस बात का मतलब कि इन दिस मेथड वी राइट द सेट, है ना, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के द्वारा सेट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कह लो कि ए कोई सेट था, तो एक्स डॉट एक्स एज प्रॉपर्टी पी, ठीक है। एक्स सेट ए का एलिमेंट था और एक्स के पास कौन सा प्रॉपर्टी था, पी था, कोई भी पी रहा होगा, जैसे इसमें नेचुरल नंबर है, ओके। जैसे मान लिया जाए हम लोग इसको अगर लिखना चाहिए, ये वाला सेट को, जैसे सी है, इसको अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो बोले सर लिख दीजिए एक्स डॉट एक्स, ओके। एक्स डॉट एक्स तो सब में आएगा, एक्स सच डॉट एक्स, तो क्या है, देखो तो 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर। तो कितना से छोटा वाला, तो बोले सर 10 से छोटा वाला, ठीक है। या तो बोल सकते हैं ऐसे भी कि मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन कितना छोटा, 10 से। तो ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं कि x डॉट x इक्वल टू कितना, 2n, इवन नंबर का फॉर्म कितना, 2n। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि n के बारे में कंडीशन बताना होगा ना, कि n क्या रहा होगा कि उसका वैल्यू 2 से 8 के बीच में है। तो n के बारे में बता देते हैं। तो देखिए n जो है ना वो नेचुरल नंबर रहा होगा, लेकिन कितना से कितना तक, तो देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस बात का मतलब है कि n ना, n किसके किसके बीच का में रहा होगा, तो n लाइज बिटवीन कितना, 1 और 3 4 तक, ठीक है। 4 देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 तक, ठीक है। तो क्या था, देखें कि जो सेट सी था जो रोस्टर में था, उसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या किए, देखें ना कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो देखें तो 2 का मल्टीपल है तो 12 लिख दिए,
2 का मल्टीपल ये इवन बोल सकते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा लिख सकता है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10, इस टाइप का, बट वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया हम लोग क्या कि x x इक्वल टू 2n, और x क्या रहा होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो से इधर वाला नहीं है नंबर का बात हो रहा है, तो और जीरो का ही बात नहीं हो रहा है, जीरो भी इसमें नहीं है। ओके, और कैसा वाला, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना 2, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, इस टाइप से हम लोग 4 पुट करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग ने जाना आज क्या, व्हाट इज सेट। सेट का मतलब क्या था, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। फिर उसके बाद क्या जाना, स्पेशल नोटेशंस या सम नोटेशन जिसको बोल दो, जो भी था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, होल नंबर डब्ल्यू, है ना, इस टाइप का, रेशनल नंबर तो क्यू, रियल नंबर तो आर, पॉजिटिव रियल नंबर तो क्या आर प्लस, इस टाइप से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, मेरा मेरा ये केवल टारगेट था आपको इस सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके और टाइप्स को। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को आपके सामने पढ़ा दें, कोई भी बुक का। और फिर क्वेश्चन हो किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है।